खत्म हो रहा साल सियासत के लिहाज से कई मायनों में अहम रहा। इसी साल जनवरी में अयोध्या में भव्य आयोजन के साथ रामलला विराजमान हुए और फिर उसी माहौल में 4-5 महीने बाद देश में आम चुनाव हुए। इस चुनाव में बिखरे हुए विपक्ष ने संगठित होकर पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को अपने बल पर पूर्ण बहुमत लाने से रोक दिया। यह बात और है कि उसके महज 4 से 5 महीने के बाद 4 राज्यों के असेंबली चुनावों और कई उपचुनावों में एक बार फिर बीजेपी अपनी कमियों और नाकामियों से सबक लेती हुई संभल गई। उसने महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाबी पाई। सियासत की इस रस्साकसी के बीच खत्म होने जा रहा 2024 हालिया शीतकालीन सत्र के आखिर में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच आपसी टकराव की ऐसी वानगी दे गया जिसकी परिणति अस्पताल और पुलिस थाने में हुई। बीते साल में आई ये तस्वीर महज एक घटनाक्रम की साक्षी ही नहीं है, बल्कि एक संकेत है आने वाले दिनों के ऐसे सियासी टकराव और वर्चस्व को जद्दोजहद का, जिसकी पृष्ठभूमि नई संसद के मकर द्वार पर बीते 19 दिसंबर को लिखी जा चुकी है। बता दें कि संविधान अंगीकार करने के 75 साल के मौके पर राज्यसभा में हो रही चर्चा के दौरान गृह मंत्री के संबोधन में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के कथित अपमान को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में कांग्रेस ने बेलगांव अधिवेशन के 100 साल पूरे होने के मौके पर वहीं से अपनी विस्तारित कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जरिए अम्बेडकर के अपमान के खिलाफ संघर्ष को नई धार देने का फैसला किया है। बता दें कि 100 साल पहले बेलगांव अधिवेशन में ही महात्मा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। फिलहाल कांग्रेस अम्बेडकर सम्मान सप्ताह मना रही है। उसने इस मुद्दे पर देश भर में बीजेपी, गृह मंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। दरअसल अम्बेडकर और संविधान का मुद्दा देश की उस बड़ी आबादी को सीधे लक्षित करता है जिसे ध्यान में रखकर कांग्रेस सहित विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल जाति जनगणना की पुरजोर मांग कर रहे हैं। आने वाले साल में दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। ये चुनाव बीजेपी और उसके सहयोगी के अलावा इंडिया के 2 मजबूत घटक आप और आरजेडी के लिए अपने सियासी वजूद की लड़ाई भी है। अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के सामने उनके लंबे राजनीतिक भविष्य का सवाल है। इस लिहाज से यह साल उनके लिए राजनीतिक जीवन मरण का है। ऐसे हालत में जाहिर है संविधान और बाबा साहेब को लेकर चल रहे सियासी घटनाक्रम को चुनावी रूप से अपनी ओर मोड़ने की कोशिश दोनों ओर से रहेगी। चाहे आरजेडी का MY का समीकरण हो, चुनाव में बाप यानी बहुजन अगड़े आधी आबादी और पिछड़े, या फिर नीतीश कुमार का आजमाया दलित महादलित फॉर्मूला, सभी को अंबेडकर के बनाए संविधान से ही ताकत मिलती है। दिल्ली और बिहार को जीतना इंडिया के लिए अहम है। खासकर बिहार के नतीजे देश की सियासत को लेकर केंद्र सरकार के समीकरणों तक को प्रभावित करेंगे। वहीं इस साल एक अहम चुनाव महाराष्ट्र में BMC का भी होना है। वैसे इसमें भी कांग्रेस की भूमिका नगण्य नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ असली मुकाबला बीजेपी शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच है। आने वाला साल विपक्षी खेमे के लिए अहम है। देखना होगा कि क्या कांग्रेस इस खेमे की अगुवाई करने में सक्षम हो पाएगी। क्या इंडिया के घटक दल कांग्रेस को अपना नेता मानते रहेंगे, और साथ ही क्या फिर इस खेमे में नेता को लेकर फिर से मंथन शुरू होगा। इसका जवाब भी चुनाव के नतीजों के बाद मिलेगा। जिस तरह से विपक्ष के भीतर से TMC चीफ ममता बनर्जी को इंडिया का नेता बनाए जाने को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, वे भी कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे के भीतर आपसी टकराव और वर्चस्व की जद्दोजहद दिखाते हैं। कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ा सवाल पार्टी और संगठन की मजबूती के साथ साथ जमीनी पकड़ बनाए रखने का है। देखना होगा कि क्या आने वाले साल में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपनी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाते हुए ऐसे कड़े फैसले ले पाएगा, जिसका जिक्र कुछ साल पहले पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने मेजर सर्जरी के तौर पर किया था। कांग्रेस में आमूल चूल बदलाव की बात भीतर बाहर सभी मानते हैं, लेकिन उसे अमल में लाने का साहस मौजूदा नेतृत्व कर पाता है या नहीं, ये भी देखना अहम होगा। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र और हरियाणा जीतने के बाद जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने वक्फ और एक देश एक चुनाव से जुड़े बिलों को आगे बढ़ाया है, उससे साफ है कि उसने तय कर लिया है, भले ही सरकार NDA की हो, लेकिन राज मोदी का है, जहां फैसला ऊपर वाला ही करता है। जिस तरह से अभी हाल ही में संसद में पीएम ने UCC को आगे बढ़ाने का संकेत दिया, उससे भी साफ है कि बीजेपी अपने एजेंडा पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले साल में अपने 100 साल पूरे करने जा रहा संघ और बीजेपी जमीन पर अपनी मजबूती के लिए पुरजोर प्रयास करने की तैयारी में है। संघ ने लक्ष्य रखा है कि 100 साल के मौके पर देश भर में अपनी शाखाओं की तादाद 1 लाख तक करे। इस मौके पर संघ ने विपक्ष के सबसे बड़े हथियार जातिगत जनगणना की धार को कुंद करने की योजना बनाई है। संघ विपक्ष जातिगत जनगणना को विभाजनकारी करार देते हुए सामाजिक समरसता बढ़ाने की बात करेगा।